हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू वंस अगेन इन आवर जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज। ठीक है, लास्ट के दो लेक्चर जो थे वो कि मेथड और फंक्शन में बेस्ड थे। क्या होता है हम लोगों ने सब कुछ बाकायदा जाना, प्योर इम्प्योर फंक्शन क्या होता है। आई होप कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे थोड़ा जुकाम है, कोल्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेकार आ रही होगी, मे बी सम एरर्स, कुछ दिक्कत थी, बट आई होप कि इस लेक्चर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड फंक्शन। ठीक है, तुम लोग एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 मिनट का वीडियो रहेगा मोस्टली, तो जितने क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाए उतने कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर बाय द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग विद द फंक्शन नेम एरिया। ठीक है, तो यानी आपको एक एरिया निकालनी, किसकी, रेक्टेंगल की, सर्किल की, स्क्वायर की। अ, लेकिन सबका जो मेथड होना चाहिए उसका नेम सेम होना चाहिए, एरिया, कैपिटल ए होना चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल एरिया होना चाहिए उसका नाम, और मेन फंक्शन कॉल बना के उसको कॉल कराना है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ आपको सारे जो भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए उन सबकी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग तरफ, वी एस कोड की तरफ अपने। सो वी एस कोड में आ गए, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना के रखी है, मतलब जावा की, एरिया डॉट ओवर डॉट जावा। तो यहाँ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो पैकेज मेथड, पैकेज मेथड्स। ठीक है, तो मुझे पैकेज मेथड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने एक मेथड नाम की फाइल बना ली थी। अब उसको कंसीडर मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, क्लास क्या नाम है, एरिया ओवर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करना था, एरिया नाम के 3 फंक्शन बनाना। तो क्या करेंगे, वाइड एरिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देंगे, एक में तो हम लोग को जैसे, चलिए ठीक है, तो पहले लगे ब्रैकेट, कोई बात नहीं। वाइड एरिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देंगे, क्या देंगे, जैसे दो देते इंट रेक्टेंगल से, तो इंट एल कॉमा इंट बी दे दिया। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा काम। इसके अंदर क्या देंगे, इंट ए आर इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, फिर प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस ए आर। ठीक है, तो डेट इज डन। नाउ अगला क्या करना है हम लोग को, कंट्रोल सी कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, दोबारा एरिया करना है। ये बार हम लोग को पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग पैरामीटर एक रखेंगे, डाल देंगे इंट ए, यहाँ कर देंगे ए इंटू ए, काम है बहुत तेज, इंट ए इंटू ए, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, अगला चाहिए, क्या चाहिए हमको, सर्कल चाहिए। क्या चाहिए, सर्कल। तो कॉपी दिस अगेन, हाँ कॉपी था ये। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पर हम लोग डबल ले लेंगे क्योंकि उसके लिए हमको रेडियस चाहिए, तो हम लोग डबल डबल आर, डबल आर। ठीक है, इसको हम लोग डबल कर लेते हैं, डबल ए आर इज इक्वल टू, हम लोग आई जगह 3.14 यूज करते हैं, 3.14 इंटू आर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। समझ में आया, अब समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, देखिए इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, क्लास एरिया बनाए, वाइड एरिया, तीनों एरिया नाम से बनाए, तीनों का एरिया का एक कैपिटल कर देते, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था एक कैपिटल था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबका एक कैपिटल कर देते हैं, तीनों का एक कैपिटल कर दिया हम लोग ने। ठीक है,
यहाँ देखिए दो पैरामीटर थे, इंट एल कॉमा इंट बी। यहाँ एक ही पैरामीटर हम लोग ने यूज किया, इंट ए। यहाँ हम लोग डबल आर यूज किया, क्योंकि हम लोग क्या शर्त होती है ओवरलोडिंग की, कि फंक्शन नेम चाहे सेम हो पर उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं दैट शुड बी डिफरेंट। तो हम लोग ने यहाँ देखा है कि हम लोग ने फंक्शन नेम सेम रखा है बट सबके पैरामीटर डिफरेंट रखे हैं, दैट इज मेथड ओवरलोड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेन फंक्शन बनाते हैं, जो कि वही सबसे मेन है। तो मेन फंक्शन बनाते हुए हम लोग अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पूरा बन के आ गया हमारा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या नाम था हम लोग क्लास का, एरिया ओवर। तो एरिया ओवर इज एरिया ओवर ओ बी इज इक्वल टू न्यू एरिया ओवर। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाउ ऑब्जेक्ट से कॉलिंग करेंगे, तो ओ बी डॉट एरिया, पहले हम लोग कॉल करेंगे, हाँ ये वाला रेडियस वाला कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे 5.5, तो ये क्या करेगा बताता हूँ मेरे को, इसे हम चले कर लेते हैं, पहले 7 कर लेते हैं इसको, 7.0। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अगला करते हैं ओ बी डॉट स्क्वायर वाला करते हैं। ठीक है, ये 7 डाल देते हैं। अगला करते हैं ओ बी डॉट रेक्टेंगुलर करते हैं, 12 और 13 दे देते हैं। ठीक है, इसको डालते हैं। ठीक है, तो ना देखिए अब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा करते थे, इसने कहा ओबी डॉट एरिया। ठीक है, 7,0 है। अभी देखिए ओबी डॉट एरिया यहाँ जाएगा सबसे पहले एरिया, लेकिन इसका 2 पैरामीटर कैंसिल आउट जाइए। ओबी एक पैरामीटर लेकिन मेरे पास डबल था, कैंसिल आउट। ओबी डॉट एरिया डबल पैरामीटर, यस कंसीडर जाएगा, इसको रन करा देगा, एरिया प्रिंट करा देगा। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, नो एरर आई है, रन जावा। तो देखिए 153.86 इसका, 49 आंसर इसका, एंड ये जो आंसर है ये रेक्टेंगल का। ठीक है, दैट शुड बी आंसर। आप इसको सीधे यूजर थ्रू कर यहाँ पे स्कैन क्लास करके आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वैल्यू यूजर तो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, बस आपको समझाने की कोशिश बता दिया है। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रोग्राम। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम इज कैलकुलेट। ठीक है, क्लास कैलकुलेट करवानी है, फंक्शन ऐड, दो ऐड फंक्शन बनाना, जिसमें एक में ए कॉमा बी देना है, एक में ए बी सी देना है, जिन्हें जोड़ना है और मेन फंक्शन बनाना है उसको कॉल करने के लिए। आई आप समझ गए, कैलकुलेट नाम क्लास, ऐड नाम का फंक्शन, मेन फंक्शन कॉल करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, एंड क्या, तो बनाते हैं अपने दूसरी फाइल, क्या नाम से, कैलकुलेट नाम से बनानी है, तो कैलकुलेट डॉट जावा। ठीक है, इसके बना दे इम्पोर्ट मेथड, हम लोग खुद बना लेते हैं अपना इम्पोर्ट मेथड, इम्पोर्ट डॉट जावा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, दैट इज आवर मेन फंक्शन, इम्पोर्ट फंक्शन, इम्पोर्ट पैकेज। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा ना भाई, क्या फायदा बार बार लिखिए, थोड़ा सा कॉपी करना भी चाहिए। अच्छी बात होती है कॉपी करना, बुरी बात नहीं होती, लेकिन समझदार इस कॉपी करो बस। ये नहीं कॉपी कर लिया, उसने लिखा अपना नाम और तुमने भी उसी के नाम डाल दिया, तो इस बैड कॉपी। हम लोग कॉपी करते तो क्लास का नाम चेंज करते कि नहीं करते हैं, सेम चीज कॉपी करो लेकिन बुद्धवानी के साथ। तो ऐड नामक फंक्शन था, ऐड दो पैरामीटर देने थे, इंट ए कॉमा इंट बी, इन दोनों को ऐड कराना था, यहाँ करा देंगे लोग ऐड। हाँ आप, मैं जानता हूँ बहुत आलसी हूँ, आई कंसिडर इट, इसलिए मैं बार बार प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करने के बार बार ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ डालते हैं सम ऑफ, क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस ऐड। ठीक है, सेकंड यहाँ पे 3 पैरामीटर पास थे। ठीक है, ऐड नाम का ही फंक्शन था और 3 पास थे, क्या पास थे, 3 पास थे, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। ठीक है, 3 पास था, तीनों जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ क्या करना है, सम ऑफ थ्री नंबर, सम ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू प्लस ऐड। ठीक है, नाउ मेन फंक्शन,
जैसे हम मेन फंक्शन पब्लिक लिखेंगे अपने आप पब्लिक से रिक्वायरमेंट दे देगा, तो थोड़ा आसान हो जाता है काम, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका, तो अब तो ऑब्जेक्ट बना आपको आ गया होगा बहुत आसानी से, अब तो आप मेरे साथ बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के बना सकते हैं। कैलकुलेट ओ बी इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एरर दिखा रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है क्या। यस, कैलकुलेट किया मैं कैलकुलेट लिख दिया, सो दैट इज कैलकुलेट। ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट वो भी डॉट ऐड, तो वैल्यू देते हैं 15 एंड नेक्स्ट वैल्यू देते हैं हम लोग, क्या देते हैं नेक्स्ट वैल्यू 15 35 32, चलो 32 ले लो। दूसरा फिर बनाते हैं ओ बी डॉट ऐड, 3 देते हैं 70 14 सॉरी 14 28 एंड 20, ठीक है। सो इट्स डन, 20 की जगह 0 20 हो गए 20, ठीक है। नाउ कॉल करते हैं, मतलब रन करते हैं, रन जहाँ होगा डन हो गया। 47 62 देख लो, 32 प्लस 15 37 और 47, ठीक है। एंड 20 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 4 32 10 42 42 52 एंड 62, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी कॉलिंग नहीं कराई है, आप लोग चाहें तो कॉल करा सकते हैं और ना चाहे तो ना कॉल कराएं, दैट इज अप टू योर चॉइस, ठीक है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी दिस थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये इंटायरली आपका होमवर्क है, ठीक है, सेम इसी पे बेस्ड है, बट थोड़ा सा डिजाइन मैंने रखा है। क्लास कैलकुलेटर बनानी है, फंक्शन ऐड बनाना है इंट ए कॉमा इंट बी, सब्ट्रैक्ट बनाना है इंट ए कॉमा इंट बी, मल्टीप्लाई इंट ए कॉमा इंट बी, और दैट इज कॉमा है, ठीक है, एंड डिवाइड इंट ए कॉमा इंट बी, टू डिवाइड टू नंबर, टू मल्टीप्लाई, टू सब्ट्रैक्ट एंड टू ऐड। मेन फंक्शन बनाना है, सारे फंक्शन को कॉल करना है एंड ट्राई दिस इज एट होम, या आपने जहां मनो वहां ट्राई करिए, मस्त बनाइए। एंड इफ यू वांट चेक आउट कि सही है कि नहीं, तो भेज सकते हैं अपना प्रोग्राम कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, आई विल चेक आउट डेफिनेटली, क्योंकि अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो मैं आसानी से एक एक कोड भी चेक कर सकता हूँ यदि आप लोग भेजेंगे तो। फिर ना इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मैंने बड़ी शिद्दत से क्वेश्चन आप तैयार करे हैं, मेरे पास कोई बुक कंटेंट नहीं था, आई नो कि किस टाइप क्वेश्चन आता है, तो मैंने खुद कंटेंट तैयार किया, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड्स में भी, तो कुछ अलग वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, देन एरे एंड देन स्ट्रिंग, एंड आवर 10th क्लास सिलेबस इज टोटली फिनिश। उसके बाद हम लोग 11th के सिलेबस को चलेंगे। 11th सिलेबस में हम लोग कुछ नहीं है, इनकैप्सुलेशन है एंड डबल डायमेंशनल एरे है, ठीक है। सिंगल इस बार हम लोग पढ़ेंगे, डबल डायमेंशनल अगले बार पढ़ेंगे, दैट इज आफ्टर स्ट्रिंग। तो मतलब बेसिकली देखा जाए 10th का सिलेबस अप टू मिड दिसंबर तक रैप हो जाएगा, यानी बेसिकली 4 से 5 लेक्चर में 10th का सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो 10th का ऐसा आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, 12th वालों आपका भी जल्दी खत्म करा दूंगा, ठीक है। आप भी अपनी चिंता न करिए कि 10th लास्ट तक या जनवरी स्टार्टिंग के बजे वीकली 2 लेक्चर ज़्यादा लेने पड़े तो मैं ले लूँगा, और आपका सिलेबस में खत्म करा दूंगा, ठीक है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड क्लास बैंक, ठीक है, जिसको तो हम लोग बार बार देखते रहेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्लास बैंक बोला गया है, क्लास वेरिएबल बोले गए हैं। अभी तक हम लोग वेरिएबल नहीं पढ़े, हम लोग केवल मेथड पढ़े थे, बट इस बार वेरिएबल बोला गया है। एंड ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक। क्लास बैंक, क्लास वेरिएबल क्या बोलेगा, स्ट्रिंग नेम टू होल्ड द नेम ऑफ द पर्सन, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप टू होल्ड द अकाउंट टाइप, एंड इंट, इंट का ये आई छोटा है, ये सब एस छोटे हैं, ठीक है। क्या पहले फर्स्ट वर्ड होता है, सेकंड उससे कैपिटल हो जाता है। इंट सी मनी टू करेंट मनी इन द बैंक, कितनी मनी है उस लड़के के पास जिसका जिसका भी अकाउंट है ये। फिर इसका क्लास मेथड, डिटेल लेनी है, एक मेथड बनाना है डिटेल नाम का, जिसके अंदर यूजर नेम इनपुट कराना है, अकाउंट टाइप इनपुट कराना है, करेंट मनी उसके अकाउंट में कितना है ये इनपुट कराना है, ठीक है। फिर अब फंक्शन है विड्रॉल डिपॉजिट, एक फंक्शन कॉल कराना है, विड्रॉल करा रहा है यदि फंक्शन, तो बनी यूजर वांट टू कितनी मनी वो विड्रॉल कराना चाहता है वो इनपुट करानी है, लेफ्ट कितनी मनी बचती है वो बताना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं, यदि विड्रॉल अमाउंट, यदि मनी जितनी बची है या मनी जितनी है उसके पास यदि उससे ज़्यादा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मेथड देना है, ठीक है। डिपॉजिट,
द मनी यूजर वांट टू डिपॉजिट, कितनी मनी वो डिपॉजिट करना चाहता है, और शो करें मतलब इसके बाद क्या उसकी मनी बचती है, वो क्या होती है वो, ठीक है। मेन फंक्शन टू इन्वोक द गेम फंक्शन, ठीक, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलते अपने डैशबोर्ड की तरफ, या ठीक है समझ गए होंगे। थोड़ा सा क्या नाम था, क्लास बैंक थी तो बैंक बनाते हैं, बैंक बैंक डॉट जावा, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन, इसके लास्ट वाला आप खुद करेंगे क्योंकि सेम इसी बेस्ड है। तो अरे यार, बैंक जावा, ठीक है। import java डॉट util डॉट स्टार, इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी तक हम लोग दोनों में कुछ ले नहीं रहे थे यूजर के थ्रू, तो हम लोग ने इसका यूज नहीं किया था, बट इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले क्या बनाना था, डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाना है। इससे पहले हम लोग क्लास वेरिएबल लेने, कौन कौन से, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और क्या लेना है, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप एंड स्ट्रिंग सी मनी। अकाउंट टाइप फिर यहाँ पे है, ठीक है। एक सेकंड मैं ठीक कर देता हूँ आपको, ये यहाँ पे ये सिंगल डैश लाइन है ऐसे करके, और ये आई छोटा है, ठीक है, ये एस भी छोटा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलते हैं, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप इंट सी मनी, स्ट्रिंग नेम अकाउंट टाइप एंड इंट सी मनी, ठीक है। तो उसने ऊपर एरर दिखा दी है, क्यों, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, डाला होता है, पता है कि नहीं पता है, ये बताओ पहले, पता है कि नहीं पता, ये बताओ पहले, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ मैंने स्मॉल कर दिया ना, और डेट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ये एस कैपिटल ही है, ठीक है, मैंने यहाँ स्मॉल कर दिया जल्दबाजी में, ये समझ के कि स्मॉल होता है, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस कैपिटल, ठीक है, और इंट का ये आई स्मॉल, ठीक है। चलते हैं, तो ये हो गया। अब क्या कराना था, डिटेल नाम का एक फंक्शन बनाना था, ठीक है। तो डिटेल चलते हैं, वाइड डिटेल, ठीक है। क्या कराना था, नेम अकाउंट अब लेना, तो यानी कि इसके अंदर क्लास हम लोग चाहिए होगी, तो इसके अंदर ही बनाते हैं क्योंकि लेना हम लोग को यहीं, इसके अंदर एस सी इज इक्वल टू न्यू, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके अंदर एस सी इज इक्वल टू न्यू, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, इट्स शोइंग सम एरर, व्हाट द एरर इज दिस, ओके ओके ओके, क्या एरर है, समझ पा रहे हैं, यदि नहीं तो बताता हूँ आपको। इसको हम लोग बनाएंगे, मेन यहाँ बनाते हैं कि इसे तो मेन फंक्शन के अंदर बनना चाहिए था, बट लेट चेक इट आउट कि यहाँ चलता ही नहीं, ओके 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 आई अंडरस्टैंड, ठीक है, नहीं रहते हैं। इसके अंदर सी इज इक्वल टू न्यू, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। और अब कह रहा है, यू अंडरस्टैंड क्या एरर आ रही है यहाँ पे, सिस्टम डॉट इन, तो ब्रैकेट ज़्यादा लग गया, ठीक है। सिस्टम डॉट इन हो जाती है कभी गलती, मैंने बहुत टाइम हो गया प्रोग्रामिंग छोड़े हुए, दैट्स राइट, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब क्या कराना है, कॉल कराना है किसको, स्ट्रिंग नेम और अकाउंट टाइप और करंट मनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ यूजर से इनपुट लेनी है ना, यहीं पे लेनी है ना। लेट्स चेक आउट, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डिटेल में यूजर नेम लो, अकाउंट टाइप लो, करंट मनी लो, ठीक है। तो कॉल कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इंटर द नेम, enter the name, enter the name, ठीक है। स्ट्रिंग एक अलग से लेनी पड़ेगी आपको, स्ट्रिंग
नेम स्ट्रिंग एन ए ले लेते, स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू, या फिर हम लोग पर यूज कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल तो हम लोग सीधे उसको यूज कर लेते हैं। नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ठीक है, सी डॉट नेक्स्ट लाइन पार्ट दे रहा, लाइन का एल कैपिटल होता है, ठीक है, लाइन का एल कैपिटल होता है, ठीक है, दैट इज दायरा। एंड इसके बाद क्या कराना है हमको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इंटर द इंटर द इंटर द नेम के बाद अकाउंट है, अकाउंट टाइप, मतलब सेविंग है कि करंट अकाउंट है, ठीक है। तो डेट शुड में हम लोग इंटर कराएंगे, तो अकाउंट टाइप इक्वल टू, क्या दिक्कत होगी, अकाउंट टाइप या सेम चीज, तो क्या दिक्कत है, इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, अरे यार, ठीक है, सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नाउ ठीक है, और इसके बाद क्या था, मनी, करेंट मनी ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करंट मनी कितनी थी, सी मनी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नॉट रेडियस आई वांट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ना आप क्या करना है, ये हो गया, इसके बाद हम लोग को विड्रॉल और डिपॉजिट नाम के दो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, मेथड बनाते हैं, सॉरी फंक्शन निकल गया, हाँ सेम ही फंक्शन मेथड, ठीक है। तो चलते हैं, ठंडी लग रही है, रात के समय वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वाइड विड्रॉल विथ ड्रॉ, यही था नाम, ध्यान से देखिए, जो लिखा होता है नाम आपको हमेशा वही नाम रखना होता है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या रखा है, हाँ, तो विद ड्रॉ रखा है विद स्मॉल डब्लू, ठीक है, तो विड्रॉ विद स्मॉल डब्लू, ठीक है। तो पहले इनपुट कराना है कितना हमारे वो विड्रॉ करना चाहता है, तो फिर से यहाँ पे स्कैन क्लास बनाना पड़ेगा हम लोग को, जरूरी है भाई, क्योंकि देखिए ये स्कैन क्लास के लिए फंक्शन है, इसके बाहर इसकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं है, तो ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the money you want to withdraw, ठीक है, मैं इंटर करा लेगा, int m is equal to sc dot next int, ठीक है, मनी इंटर करा ली ना। अब चेक कराना पड़ेगा ना मनी ज्यादा है कि नहीं, पता चले उसके अकाउंट में हो 100 रुपए, मांग ले 50 500 रुपए, भाई कैसे देगा ना बैंक, बैंक भी तो हर मन से लगा तो देगा नहीं ना। तो लेट चेक आउट इफ m is greater than, किससे, सी मनी से, if m is greater than c money then sop your request cannot be proceed or due to insufficient balance, ठीक है, your request cannot be proceed due to insufficient balance, else system dot out dot println withdrawal withdraw success, एक सेकंड withdraw success
सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद बस खत्म। इसके बाद क्या करेंगे, विड्रॉ सक्सेसफुली स्लैश एन रिमेनिंग मनी इज इक्वल टू प्लस क्या करना हम लोग को, सी मनी माइनस सिस्टम निकालो। ठीक है, ये शो कर देंगे। ठीक है, आप इसका डिपॉजिट को बनाना है तो डिपॉजिट को बनाते हैं। ठीक है, सेव चीज़ है तो पूरा कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी करते हैं, डिपॉजिट लिखते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, एंटर द मनी यू वांट टू डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे वाला कोई एल का कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, एम यहाँ पे दोबारा वेरिएबल यूज कर सकते हो, क्योंकि इस एम के जो स्कोप है वो यहीं तक केवल स्कोप है इस एम का, तो हम लोग यहाँ दोबारा यूज कर सकते हो कि अलग फंक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डिपॉजिट सक्सेसफुल, अरे करंट करंट मनी इज इक्वल टू करंट मनी प्लस एम। ठीक है, तो दैट इज नाउ वी हैव टाइप्ड मेन फंक्शन, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड में मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बैंक ओ बी इज इक्वल टू न्यू बैंक। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ कॉल करेंगे तो ओ बी डॉट, सबसे पहले तो नेम में कॉल करना पड़ता, तो ओ बी डॉट डिटेल, सेकंड ओ बी डॉट विथड्रॉ, दोनों कॉल करा के दिखा देता हूँ आपको, ओ बी डॉट विथड्रॉ, ओ बी डॉट विथड्रॉ एंड ओ बी डॉट डिपॉजिट। एक चीज मैं करना भूल गया हूँ, तो आपको बता देता हूँ गलती क्या, कि हम लोग विड्रॉ करेंगे तो मनी हम लोग कम आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ मनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यदि विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो करंट मनी है तुम्हारा, सी मनी इज इक्वल टू सी मनी माइनस एम कर दें। ठीक है, तो अपडेशन होना जरूरी है। क्या हो गया, ठीक है, तो अपडेशन होना जरूरी है, और यहाँ यदि डिपॉजिट हो जाए तो सी मनी इज इक्वल टू सी मनी प्लस एम। ठीक है यार, बस पहले क्या गलत हो रही। ठीक है, सी मनी सी मनी सी मनी प्लस एम। ठीक है, चलो अपडेशन होता रहेगा तो जिससे हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली चलेगा। चलो चलाते हैं हम लोग उस प्रोग्राम को। ठीक है, तो समझा दूंगा अभी मैं, चला के देखते हैं। पहले टर्मिनल पे इंटर द नेम, नेम इंटर कर तो राहुल डाल देता है, राहुल, अकाउंट टाइप सेविंग, सेविंग तो गलत भी डालो तो कोई फर्क नहीं। करंट मनी तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लॉन्ग, करंट मनी इसने इनपुट नहीं कराई मेरी, और एरर दे दिया, फेक के मार दिया एरर, तो नॉट चेक आउट द व्हाट इज द एरर, कह रहा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग। ठीक है, तो इसकी दिक्कत ये है कि इसने मेरा एस डॉट नेक्स्ट इंट का रेडियस ले रहा है, जबकि उसको ये रेडियस नहीं लेनी चाहिए, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, नाउ इट रन वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, इंटर द नेम, तो थोड़ा सा नीचे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आई होप आपको दिख रहा होगा, नीचे देखिएगा बिल्कुल, इंटर द नेम राहुल, करंट सेविंग। ठीक है, करंट मनी मान लेते 1225 रुपये मेरे पास। ठीक है, इंटर द मनी यू वांट टू विड्रॉ 0, तो वो विड्रॉल सक्सेसफुल, रिमेनिंग मनी इज 100, इंटर यू वांट टू डिपॉजिट इज लाइक 125, तो वो डिपॉजिट सक्सेसफुल, द करंट मनी इज 1350। ठीक है, सो एक बार और चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम समझते एक बार फिर से, तो इस बार विड्रॉ करें हम लोग राहुल,
दोनों कर लेंगे, ठीक है, विड्रॉल और सेविंग, ठीक है। तो करेंट मनी इज लाइक 1250 and the money you want to withdraw is like 50 rupees. So current money is okay. The money you want to deposit is like 200, तो 1200 है, तो 1400 हो जाएगा। तो योर डिपॉजिट इज करेंट डिपॉजिट करेंट मनी इज 1400। तो आप सॉरी स्लैश एन क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लैश एन उल्टा लग गया था, ठीक है। तो स्लैश एन सही कर लेते हैं अपना, और इट इज लाइक क्या हो गया आंसर में, स्लैश एन इज लाइक ये स्लैश एन होना चाहिए। स्लाइड दिखाएं क्या, विश्वास करो कि नहीं करोगे बताओ पहले, विश्वास करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ पहले। कर रहे हो तो ना चला के दिखाएं, ना करो चला के दिखा दे, चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। रोहित सेविंग करंट डाल देते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। करंट मनी 2500 इंटू द मनी वांट टू विड्रॉ। सो गया किसी से नहीं, हाँ हाँ, देखिए विड्रॉल सक्सेसफुली, रिमेनिंग मनी इज 2155, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लाइन विश्वास कर लिया करो। वांट टू डिपॉजिट इज लाइक 200, तो करेक्ट डिपॉजिट सक्सेसफुल, करंट मनी इज 2355, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रोग्राम समझ लेते पहले इसको अच्छे से, ठीक है। देखो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी स्टार यहाँ समझ में आएगा, पब्लिक क्लास बैंक ये समझ में आएगा। उसके अंदर उसने कहा क्लास वेरिएबल, तो ये होता है क्लास वेरिएबल जो कि क्लास के अंदर बनाए जाते हैं। फर्स्ट क्लास में समझाया था क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, मेथड वेरिएबल क्या होते हैं, सब समझाया था, ठीक है। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, अकाउंट टाइप, इंट सी मनी, दैट इज क्लास वेरिएबल। फिर उन्होंने मेन फंक्शन है वाई डिटेल, जो उसने 3 फंक्शन बनाने को थे, वाई डिटेल, वाई विड्रॉल है, वाई डिपॉजिट, 3 फंक्शन बनाए। तीनों के अंदर जो जो उसने डिटेल मांगे थे दी हमने, क्लास इंटर नेम इनपुट कराया, अकाउंट टाइप इनपुट कराया और करंट मनी इनपुट कराया। सेकंड चीज यहाँ पे हम लोग ने, उसने कहा कि विड्रॉल कराओ, विड्रॉल कराया मनी, ठीक है, प्रॉपर मैसेज दिया हम लोगों ने। डिपॉजिट करने का डिपॉजिट कराया मनी, प्रॉपर मैसेज दिया, और मेन फंक्शन में उसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन देखिए, क्लास बनानी स्कूल नाम की, क्लास वेरिएबल आपको स्ट्रिंग नेम रखना है, टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इन टाइम 1 इन टाइम 2 लेना है, जिसमें आप फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराएंगे, ठीक है। इंट एवरेज, एवरेज लेना, इंट ए भी लेना है जिसपे आप एवरेज निकालोगे। क्लास मेथड डिटेल लेने जहाँ पे आप यूजर नेम इनपुट कराओगे, डबल एवरेज यहाँ पे आपको मार्क्स लेने हैं M1 M2, उन्हें एवरेज निकालना है, उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। फिर मेन फंक्शन बना के उसको कॉल कराना है, इन्वोक करना है, ठीक है, फंक्शन को। आई होप आप कर लेंगे, ठीक है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे, ठीक है। नाउ गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं, नॉट आई डोंट से कि बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, बट ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं। एंड आई होप कि आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको और ज़्यादा फैलाएंगे, ठीक है। बस यही आपसे उम्मीद है, और प्रैक्टिस करते रहिए तभी काम चल पाएगा, ठीक है। तब तक ले गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो।